नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी के होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल एग्जाम देने आ रहे हैं तो उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक। तो इसमें से कौन सी ऐसी लेक है जो सॉल्ट वाटर लेक है। आपको पता होगा दो तरीके की लेक होती है, एक सॉल्ट वाटर होती है और एक फ्रेश वाटर लेक होती है। तो सांभर लेक अगर आप देखेंगे ये राजस्थान में है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, सॉल्ट वाटर लेक का। बाकी वुलार, दाल लेक और गोबिंद सागर लेक ये तीनों की तीनों कैसी हैं, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और ये एक बात और याद रखिएगा कि सांभर लेक से बहुत ज़्यादा सॉल्ट का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पेनिनसुलर रिवर पूछी जाएगी। ठीक है, तो पेनिनसुला आप लोग जानते होंगे, पेनिनसुला में जो रिवर फ्लो करती हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है। तो इसमें सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी, और इसी गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। देखिए रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो देखिए कई सारे रिवर्स ऐसी हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं, जैसे नर्मदा है, दामोदर है, माही है और तापी है। ठीक है, तापी बोलें इसको या ताप्ती बोलें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये ताप्ती जो रिवर है दैट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन्स और एन अपलैंड। तो देखिए कोई एलिवेटेड एरिया है, ठीक है, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स। तो जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को, जैसे देखिए ये स्ट्रीम ए है, ये स्ट्रीम बी है, दो ड्रेनेज बेसिन्स हैं, इनको सेपरेट कौन कर रहा है, आप बीच में देख सकते हैं एक अपलैंड है या ये कह सकते हैं एलिवेटेड एरिया है। तो इस एलिवेटेड एरिया को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है, तो दिस इज ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ डैश रिवर। यहाँ पे डैश होना चाहिए, अमेजॉन गलती से आ गया, डैश रिवर, तो डैश क्या हो जाएगा, अमेजॉन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर हैज़ लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो भारत में अगर लार्जेस्ट बेसिन की बात करी जाए तो वो किसकी है, तो वो है गंगा की। तो वर्ल्ड में अमेजॉन की है, भारत में किसकी है, गंगा की है। गंगा भारत में जो लेंथ अगर देखेंगे आप, भारत में गंगा की लेंथ कितनी है, 2510 किलोमीटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले समझ लीजिए जो भारत में रिवर्स हैं वो दो तरीके की हैं, देयर आर टू मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट होती हैं हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय के कई सारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं उनसे जो रिवर क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड हिमालयन रिवर्स। ये पेरिनियल होती है, साल भर बहती रहती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये पेनिनसुला में पाई जाएंगी, जैसे गोदावरी है, नर्मदा है, ठीक है, कृष्णा है, तो ये सब पेनिनसुलर रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर रिवर्स इन हिमालयाज। तो हिमालय रीजन में आपको बतानी है कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है। तो इंडस बिल्कुल सही है, गंगा भी सही है, ब्रह्मपुत्रा भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी की सारी मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। तो देखिए रिवर को अगर उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ देखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, रिवर सिस्टम कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है विच रिवर राइजेज इन तिब्बत। तो देखिए तिब्बत में राइज हो रही है नियर लेक मानसरोवर। तो मानसरोवर लेक के पास तिब्बत है, वहाँ से ये रिवर निकलती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और इंडिया में एंटर करती है किधर से, लद्दाख से। तो उस रिवर का आपको नाम बताना है, तो इस रिवर का नाम क्या हो जाएगा, इंडस इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडस रिवर, देखिए ये है। अब इंडस रिवर अगर आप देखेंगे तो इधर से देखिए निकल रही है, वो ऐसे आ रही है, यहाँ पे आती है और फिर यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है वहाँ पे आके ये झेलम, रवि, चेनाब, ब्यास, सतलज जितनी भी नदियाँ हैं उनमें आके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम ज्वाइंट्स टुगेदर टू एंटर इंडस। देखिए ये सारी की सारी नदियाँ इंडस में मिल रही है, कहाँ पे, मिथानकोट नाम की जगह है जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे आके मिलती है। अभी हमने आपको मिथानकोट दिखाया था, देख सकते हैं आप लोग, ये जो जगह है दिस इज कॉल्ड मिथानकोट। ठीक है, तो झेलम, चेनाब, रवि, सतलज और एक तरीके से ब्यास भी है जो बाद में सतलज में आके मिल गई। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, इंडस में आके मिल रही है। देखिए इंडस इधर से आ रही है, इंडस में आके मिल रही है, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड मिथानकोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11,
जास्कर, नुब्रा, शाइलोक एंड दी हुंजा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। तो ये किन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपको बताना है। तो ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस रिवर के साथ साथ देख लीजिए जास्कर दिया हुआ है, ठीक है, आपको शाइलॉक भी दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये सब कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो इंडस रिवर की क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडस रिवर के बारे में थोड़ी और बात दी गई है, इसको भी आप चाहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं। हमने इसको बोल्ड भी कर दिया है। टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। इंडस एक बहुत बड़ी नदी है भारत की, ठीक है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी नदी हालांकि इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। नर्मदा एंड तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो आपको याद रखना है नर्मदा और तापी ऐसी रिवर्स हैं, लॉन्ग रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, मतलब इधर की ओर फ्लो करती हैं। तो किधर गिरेंगी, तो ये अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है। अब ये क्या क्रिएट करती हैं, तो ये एस्चुरीज क्रिएट करती हैं। बाकी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ज़्यादातर डेल्टास बनाती हैं, ठीक है। द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। तो जो ड्रेनेज बेसिन्स होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स की वो छोटी होती हैं। तो दोनों बातें जो दी गई हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट में हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो नन ऑफ दी अबव ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसमें यहाँ पे बात देखिए, एक डायग्राम है, इस मैप में भी हम लोग देख लेते हैं नर्मदा और तापी को। तो नर्मदा आप लोग देख सकते हैं, ये जो रिवर है दिस इज़ नर्मदा, और ये है ताप्ती या तापी, ठीक है। तो ये सब किधर जा रही हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और वेस्ट फ्लोइंग है तो ये किधर गिरती हैं, इधर है अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है। बाकी अगर आप नदियाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप गोदावरी देख रहे हैं, आप महानदी देख रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ आप कावेरी देख रहे हैं, आप कृष्णा देख रहे हैं, तो ये सब की सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। किधर फ्लो करती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो ये किधर गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल लाई करता है इधर की ओर, तो बे ऑफ बंगाल में ये फॉल करती हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुई थी, उसमें क्या देखा गया था कि जो उसमें कहा गया था जो इंडिया है वो सिर्फ 20% वाटर को यूज़ कर सकता है जो कि इंडस रिवर सिस्टम कैरी करती है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड दिया गया है दिस वाटर इज़ यूज फॉर। अब देखिए ये जो वाटर है 20% है कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो इरिगेशन पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, पंजाब में, हरियाणा में, और साथ ही साथ साउथ और वेस्ट राजस्थान में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और इस क्वेश्चन में हमको यही बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज़ बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी। अब देखिए गंगा बहुत बाद में गंगा कहलाती है, उससे पहले निकलती है तो उसको भागीरथी बोलते हैं। फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नहीं निकल रही है, कौन निकल रही है, भागीरथी निकल रही है। एंड जॉइंड बाय अलकनंदा। अब देखिए जो भागीरथी है वो अलकनंदा से ज्वाइन होती है। आपको बताना है किस जगह, कौन सी ऐसी जगह है, द प्लेस जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है दोनों नदियों का, उस जगह का नाम आपको बताना है। तो उस जगह को क्या कहते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड देवप्रयाग। तो आप लोग देख सकते हैं एक नदी उधर से आ रही है, एक उधर से आ रही, दोनों का कलर भी आप लोग देख सकते हैं, एक का ब्लू है और दूसरे का ग्रीन होता है, दोनों आके इस जगह पे मिलती हैं और ये जो जगह है कहलाती है देवप्रयाग। और यहाँ से जो दोनों नदियाँ निकलती हैं इसको फिर गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, एट डैश द गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। ठीक है, तो माउंटेन से प्लेन में किस जगह से वो स्टार्ट होती है चलना, तो वो हरिद्वार से है। ठीक है, हरिद्वार की बात यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो गंगा की कौन ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो यमुना है, घाघरा भी है, गंडक भी है, सिर्फ नर्मदा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग ट्रिब्यूटरी देख लें कौन कौन है इसमें। तो देखिए जो भी गंगा से आके मिल रही, देखिए गंगा ये यहाँ पे देखिए भागीरथी है, अलकनंदा है, दोनों आई, इसके बाद दोनों मिलके ये गंगा हो गई। ठीक है, तो जो डार्क लाइन आप देख सकते हैं गंगा देखिए इस तरीके से फ्लो हो रही है। ठीक है, बांग्लादेश में जाके पद्मा कहलाएगी। ठीक है, तो ये गंगा के बारे में है। अब देखिए गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो भी गंगा में आके मिल रही, चाहे ये राम गंगा हो गई, ठीक है,
गोमती हो गई, ठीक। इसी तरीके से देखिए यमुना भी है, पैरेलल पहले चलती है फिर आके मिल जाती है। तो ये सारी की सारी नदियाँ हैं। इधर आप देख सकते हैं गंडक है, इधर घाघरा है, ठीक है, तो ये कोसी है। तो ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ मिल रही हैं, एक तरीके से देखा जाए तो गंगा में ही मिल रही हैं। तो ये सब क्या हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला दिया गया है द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एंड एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। तो गंगा से कब मिलती है यमुना, इलाहाबाद में मिलती है। तो प्रयागराज आपको पता होगा, इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। संगम वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पे मेनली 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जी है वो छुपी हुई है तो उसको हम लोग नहीं मानते हैं फिलहाल, ठीक है। तो गंगा और यमुना कहाँ पे मिलती हैं, दोनों इलाहाबाद में मिलती हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड देख लेते हैं, घाघरा गंडक कोसी राइज इन नेपाल हिमालयास। तो नेपाल हिमालयास से निकलती हैं, घाघरा हो गई, गंडक हो गई और कोसी हो गई, ठीक है। कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार में जो बहुत सारा बाढ़ आती है उसके लिए कोसी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तीनों स्टेटमेंट सही हो गए अभी तक के। चौथा देख लेते हैं, दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए कहा भी गया है यहाँ पे, तो ये तीनों नदियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं फ्लड क्रिएट करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, एवरी ईयर, हर साल करती हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी वेयर एज दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। तो देखिए एक तो इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये फ्लड क्रिएट कर रही है, और दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ये कई सारा फर्टिलिटी लेके आती है साथ में, जिसकी वजह से उस नॉर्दर्न प्लेन्स की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। तो चारों के चारों जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द 2 स्टेटमेंट्स। आपको दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और फिर बताना है कौन सा करेक्ट है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड्स आर चंबल, बेटवा और सोन, बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। दे राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज। तो सेमी एरिड मतलब सूखे एरियाज हैं, सेमी एरिड मतलब सूखे हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं। शॉर्टर कोर्स होता है और बहुत ज़्यादा वाटर भी इनमें नहीं होता। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रल कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट इन जून। अब देखिए आपको बताना है नमामि गंगे जो प्रोग्राम था वो किस ईयर में मेनली स्टार्ट किया गया था, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 2014। और इसका काम क्या था, इसके देखिए ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे, 2 इसके ऑब्जेक्टिव थे। पहला क्या था कि जो पोल्यूशन है गंगा नदी है उसको ख़त्म करना, और साथ ही साथ कंजर्वेशन और रिजुवनेट करना नेशनल रिवर जो कि गंगा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गंगा आपको पता है ईस्टवर्ड फ्लो करती है फरक्का तक जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद जो गंगा है वो बाइफरकेट हो जाती है, भागीरथी, हुगली जो कि डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हुगली है वो साउथवर्ड फ्लो करेगी डेल्टाइक प्लेन बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसके बाद जो बांग्लादेश में चली जाती है, ब्रह्मपुत्रा से ज्वाइन होती है, ठीक है। इसके बाद इसको मेघना बोला जाता है। तो ये सब जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ये आपको पहले से पता होंगी, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो गंगा है वो कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सुंदरबंस डेल्टा। देखिए सुंदरबन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट डेल्टा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है द डेल्टा वॉज फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो जो डेल्टा बनता है ये कौन से रिवर से बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर से बनता है, और इसको क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री। तो सुंदरी ट्री से इसका नाम आता है। सुंदरी ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच ग्रोज इन मार्शलैंड। तो जो दलदल के क्षेत्र होते हैं इसमें सुंदरी ट्रीज ग्रो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये भी बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा डेल्टा जो विश्व का है वो क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, और साथ ही साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, मतलब तेज़ी से बढ़ भी रहा है। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो द होम फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर का ये होम भी है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ गंगा इज अप्रॉक्सीमेटली। तो गंगा की जो लेंथ है 2500, वैसे है 2510 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2500 किलोमीटर कह सकते हैं।
नेक्स्ट इज लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो लोहित रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये आपको बताना है, बहुत सिंपल है, इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23, ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर भारत में कहाँ से इंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, जहाँ से ये एक यू टर्न लेती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से आपको वही बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर, तो अम्बाला कहाँ लोकेटेड है, तो इंडस और गंगा रिवर के वाटर डिवाइड, हम लोग अम्बाला को वाटर डिवाइड प्लेस कह सकते हैं, जो कि इंडस और गंगा रिवर को सेपरेट करता है या डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच नियरली 1800 किलोमीटर बट द फॉल इन स्लोप इज 300 मीटर्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड, इन अदर वर्ड्स देर इज़ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, तो हर 6 किलोमीटर के लिए जो फॉल है वो कितने का है, 1 मीटर का है। देयरफॉर रिवर डेवलप्स लार्ज मिएंडर्स, तो रिवर्स इस वजह से लार्ज मिएंडर्स क्रिएट करती है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव होगा इसका आंसर। यहाँ पे थोड़ी सी बातें दी गई हैं, आप लोग ब्रह्मपुत्र रिवर से लेके समझ सकते हैं कहाँ से निकली, तिब्बत जो है वहाँ से निकलती है, ठीक है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से। ये थोड़ी सी बड़ी है ब्रह्मपुत्र रिवर इंडस से, ठीक है, पैरेलल फ्लो करती है हिमालयाज़ के, ठीक है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है पैरेलल टू हिमालयाज़। इसके बाद देखिए जब नामचा बरुआ जब पहुँचती है, नामचा बरुआ एक माउंटेन पीक है 7757 मीटर की है, वहाँ से वो यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर वो एक गॉर्ज क्रिएट करती है, और वहाँ पे इसको क्या बुलाया जाता है, दिहांग बुलाया जाता है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाएगा। एंड इज जॉइंड बाय दिबांग द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्रा इन असम, और फिर बाद में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, कहाँ पर, असम में, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट, तो देखिए जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में वो कहाँ से बनता है, वो बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर है, ठीक है, क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, किधर की ओर फ्लो करती हैं, अभी हमने आपको डायरेक्शन दिखाया था इनका, तो इनका डायरेक्शन है ईस्टवर्ड्स, ठीक है, तो ये ईस्टवर्ड्स की तरफ फ्लो करेंगी और साथ ही ये डेल्टा क्रिएट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सारी की किधर फ्लो हो रही हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, और ईस्ट की तरफ जब फ्लो होती है तो किधर गिरती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, ठीक है, और ये जितनी भी नदियाँ ईस्ट की तरफ गिरेंगी ज़्यादातर ऐसी होंगी जो क्या बनाएंगी, डेल्टास क्रिएट करती हैं, तो डेल्टा क्रिएट करती हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो एस्चुरीज क्रिएट करती हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, द डैश राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, कौन सी रिवर का बात हो रही है यहाँ पर, तो ये बात हो रही है नर्मदा की, तो नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक हिल्स हैं, वहाँ से ये राइज होती है। नर्मदा बेसिन के बारे में भी देखिए बात करी गई है, नर्मदा बेसिन, नर्मदा रिवर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से निकलती है, फिर इधर वेस्ट की तरफ फ्लो होके चली आती है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी आपको समझनी है, ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं नर्मदा की वो बहुत ही छोटी हैं, मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स, तो ये राइट एंगल से ज्वाइन करती हैं मेन नर्मदा को, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ डैश बाय अ स्कीम नेम नमामि देवी नर्मदे, तो देखिए नमामि देवी नर्मदे जो स्कीम है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, नर्मदा रिवर के कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 29, नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ, तो बताना है नर्मदा बेसिन जो है वो कौन कौन से स्टेट को कवर करती है, तो नर्मदा बेसिन मेनली अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश और गुजरात को दोनों को कवर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, द डैश राइजेज इन सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है ये आपके पास क्वेश्चन है, तो वो जो रिवर है दैट इज़ तापी, ठीक है, तापी या ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन तापी के बारे में थोड़ी सी बातें और अगर देखी जाए तो सबसे पहली चीज़ ये है, तापी राइजेज इन सतपुरा रेंज,
ठीक है, सतपुरा रेंज से निकल रही है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की, वहाँ से निकलती है। रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है, पैरेलल टू नर्मदा, नर्मदा के पैरेलल ये फ्लो होती है कौन, तापी। लेकिन अगर देखा जाए तो नर्मदा बड़ी रिवर है, तापी क्या है, बहुत ही छोटी रिवर है, ठीक है। जो बेसिन है तापी का वो मध्य प्रदेश है, गुजरात है और साथ ही साथ महाराष्ट्र भी है। तो तीनों के तीनों बेसिन हैं किसके, तापी रिवर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिन के बारे में बात करी गई है तो तीनों ही रिवर, तीनों ही स्टेट आ जाएंगे तापी रिवर के बेसिन में। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। तो देखिए अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये बहुत ही सकरे हैं, बहुत ही नैरो हैं। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर वेरी शॉर्ट, और इसी वजह से जो कोस्टल रिवर्स हैं ये बहुत ही छोटी हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, द मेन डैश फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारतपूजा एंड पेरियार। तो ये आपको बताना है ये जो नदियां हैं ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो 32 का अगर आप आंसर देखेंगे तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। तो माही हो गई, साबरमती हो गई, भारतपूजा हो गई और पेरियार हो गई। तो ये सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, द डैश इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रामगंगा कह रहे हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोदावरी की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, कहाँ से निकल रही है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। इसके बाद अगर लेंथ देखी जाए तो 1500 किलोमीटर, मतलब एक बहुत बड़ी नदी है, बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए गोदावरी यहाँ से निकल रही है, इधर से आप देख सकते हैं गोदावरी निकली। इसके बाद देखिए इसकी अगर आप बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, जैसे पेनगंगा है, ठीक है, इंद्रावती हो गई, ठीक है, मंजीरा हो गई। तो ये सारी की सारी अगर देखी जाए तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे देखिए दी गई हैं ट्रिब्यूटरीज, जैसे पूर्णा है, वारधा है, प्राणहिता है, मंजरा है, ठीक है, वैनगंगा है, पेनगंगा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गोदावरी रिवर की, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आखिरी की 3 ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, मंजरा जो है, ठीक है, वैनगंगा है, पेनगंगा है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ डैश। तो महानदी जो नदी है, महानदी रिवर है, ये कहाँ से राइज होती है, तो हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से ये राइज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, उससे पहले महानदी के बारे में भी थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ से राइज होगी, ठीक है। देखिए महानदी है, यहाँ से निकल रही है, इधर देखिए इसने डेल्टा भी क्रिएट किया है, ठीक है। फिर बाद में कहाँ गिर गई, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। फ्लोज थ्रू उड़ीसा, उड़ीसा के थ्रू फ्लो करती है, 860 किलोमीटर की है, मतलब अगेन ये एक बहुत बड़ी रिवर है। ड्रेनेज बेसिन अगर देखी जाए महानदी की तो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और साथ ही साथ उड़ीसा भी है, ठीक है। तो मतलब 4 स्टेट में नदी फ्लो करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, द डैश बेसिन राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर एंड फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल। तो किस नदी की यहाँ पर बात हो रही है, इस बारे में आपको बताना है, किस रिवर बेसिन की बात हो रही है ये आपको बताना है। तो ये जो रिवर है दिस इज कृष्णा। तो महाबलेश्वर से निकलेगी, 1400 किलोमीटर की होगी और बाद में किधर चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल हो जाएगी। तो दैट इज़ रिवर कृष्णा। तुंगाभद्रा, कोयना, घटप्रभा और मूसी और भीमा, ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी हैं, कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, कृष्णा ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय। तो कृष्णा ड्रेनेज बेसिन, क्योंकि कृष्णा एक बहुत बड़ी नदी है तो इसकी भी जो ड्रेनेज बेसिन होगी वो बहुत सारे स्टेट में होगी, मतलब महाराष्ट्र में है, ठीक है, कर्नाटका में है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, द डैश राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो देखिए कहाँ से निकली, ब्रह्मगिरी रेंज से निकली वेस्टर्न घाट्स के, और कहाँ पहुँचती है फाइनली, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है इन द साउथ ऑफ कुड्डोर इन तमिलनाडु, ठीक है, कुड्डलोर इन तमिलनाडु। तो ये किस रिवर की बात हो रही है, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है विच इज़ कॉल्ड कावेरी। तो कावेरी के बारे में आपको याद रखना है कि ये ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले
फैक्ट्स देख लेते हैं कावेरी रिवर के बारे में। तो कावेरी रिवर अगर आप देखेंगे तो देखिए एक पूरा हमको ब्लू उससे दिया गया है कावेरी रिवर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कावेरी रिवर ने अगेन डेल्टा का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। 760 किलोमीटर की है। ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो दी गई हैं, अमरावती है, भवानी है, ठीक है, कबिनी है, हेमवती है, ठीक है। ड्रेनेज पार्ट क्या क्या है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है। तो ये 3 देखिए, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया और साथ ही साथ तमिलनाडु भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विच रिवर मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवसुंदरम, ठीक है। कौन सी रिवर पे है शिवसुंदरम, ये आपको बताना है। तो 39th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कावेरी, ठीक है। तो शिवसुंदरम जो है हमारा दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है भारत का। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा जो है वो है कुंचिकल, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कुंचिकल है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो कौन है, शिवसुंदरम है, जो कि कौन सी रिवर पे है, कावेरी रिवर पे है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो वाटरफॉल है इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, जो कि मैसूरू, बेंगलोर और KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स में सप्लाई करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो अभी हमने बताया आपको कुंचिकल है। कई बच्चे इसमें जॉग फॉल्स लगा के आएंगे, जो कि गलत है। जॉग फॉल्स श्रावती रिवर पे है, लेकिन दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट वाटरफॉल। बिगेस्ट वाटरफॉल क्या है, कुंचिकल फॉल्स है। कई बच्चे इसमें दिक्कत करेंगे, तो आप लोग इसको विकीपीडिया पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 41, दामोदर्स, ब्रह्मानी, बैतरनी एंड द सुबर्णिका आर द स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स। तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये किधर की ओर फ्लो करती हैं, आपको ये बताना है। तो ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 42 है, 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो वाटर देखिए कितना ज़्यादा है हमारे सरफेस पे, हमारे अर्थ पे 71% वाटर है। इसका मतलब सिर्फ 29% हमारे पास लैंड है, ठीक है। बट डैश % ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर। लेकिन कितना परसेंट उसका सॉल्ट वाटर है, 97% उसका सॉल्ट वाटर है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो लैंड उसको बेसिकली हम लोग नहीं कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि वाटर इतने ज़्यादा एरिया पे है। इसके अलावा वाटर जहाँ पे नहीं है वो हमारे पास 29% है। तो 97 देखिए, 71 में से जो बचा 71% जो वाटर था उसका 71% का, ठीक है, 97% क्या है हमारे पास, सॉल्ट वाटर है। मतलब 71 का 3% जो हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर भी हमको ऐसा नहीं है कि अवेलेबल हो, वो भी कहीं ना कहीं ग्लेशियर के रूप में, आइस कैप्स के रूप में जमा हुआ है, ठीक है। 43 देख लेते हैं, ऑफ द 3% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर। देखिए जो 3% हमारे पास फ्रेश वाटर था, कितने क्वार्टर्स आइस के फॉर्म में ट्रैप्ड है ये आपको बताना है। तो 3 क्वार्टर्स, ठीक है। 3 क्वार्टर मतलब 75% किस फॉर्म में ट्रैप्ड है, आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में ट्रैप्ड है। सोचिए कितना कम पानी है जो हमारे पास अवेलेबल है। दाल लेक इज लोकेटेड एट। तो दाल लेक कहाँ पे है, बहुत सिंपल है, कश्मीर में है दाल लेक, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 45, लेक्स आर ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। तो देखिए लार्ज एक्सटेंट की जो लेक्स होती हैं उनको सीज कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सी है, डेड सी है, अराल सी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 46, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, सांभर लेक इज सॉल्ट वाटर लेक विच इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट विच इज़ लोकेटेड एट। अभी हमने देखा था सांभर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान में सिचुएटेड है। उससे पहले शायद हमने गुजरात बता दिया था, गुजरात नहीं है बेटा, ये राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए सांभर लेक देखिए दी भी गई है। सांभर लेक अगर आप देखेंगे, देखिए सांभर लेक है, ये राजस्थान है, राजस्थान में लोकेटेड है सांभर लेक। और भी कई सारी लेक्स हैं, वुलार लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद कोलेरू लेक है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी लेक्स आपको मिलेंगी, आप लोग इस मैप में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 47, द वुलार लेक इन डैश इज फॉर्म बाय रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो वुलार लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट इज 48, डैश इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भारत में कौन सी है ये आपको बताना है। तो फ्रेश वाटर लेक अगर सबसे बड़ी देखेंगे तो वो है वुलार लेक। तो ये अगेन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर रीजन में है। नेक्स्ट इज 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वुलार लेक लोकेटेड। फिर से देखिए वही आ गया, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 50, दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट। तो ये सब क्या है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर
लेक्स हैं, ठीक है। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वॉज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान। देखिए जो गंगा एक्शन प्लान था वो कब लॉन्च किया गया था, ये रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम था, मतलब जितने भी रिवर्स हैं उनको साफ़ करने के लिए एक प्लान स्टार्ट किया गया था, 1985 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 52, गुरु गोबिंद सिंह डैम इज ऑल्सो कॉल्ड भाखरंगल प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 53, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन रिवर्स। तो आपको बताना है हिमालयन रिवर्स को लेकर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, मतलब साल भर बहती हैं, बिल्कुल सही है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट देयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, बिल्कुल सही है दोनों। थर्ड देख लेते हैं, द टू मेजर रिवर्स इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंजेस, ये भी स्टेटमेंट सही है। दे हैव कट थ्रू माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस, ठीक है, गॉर्ज बनाते हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो हिमालयन रिवर्स को लेके बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स को लेके कुछ और बातें दी गई हैं। पहला, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन द मिडिल एंड लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स, ठीक है, तो लोअर कोर्स में ये मियांडर्स क्रिएट करते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स भी क्रिएट करते हैं, बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर ये क्रिएट करते हैं। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज भी क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस है लेक्स की, तो लेक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, तो लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं किसी भी कंट्री के लिए। वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, जब हेवी रेन आता है तो उसमें फ्लडिंग को या जिसको कहते हैं बाढ़ को प्रिवेंट भी करते हैं। साथ ही साथ जो भी ड्राई सीज़न होता है तो ड्राई सीज़न में वाटर हम लोग को पहुंचाते भी हैं, वाटर हम लोग इससे ऑब्टेन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाइडल पावर जनरेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लेस है, जो भी सराउंडिंग्स है, उसका टेम्परेचर, उसका क्लाइमेट जो है मॉडरेट बना रहता है, अच्छा बना रहता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है। नेचुरल ब्यूटी की में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेक किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। ये 1985 में स्टार्ट हुआ था, नाम था गंगा एक्शन प्लान से, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान को बाद में एक्सपैंड कर दिया गया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लांट इसका नाम रख दिया गया प्लान, जो कि 1995 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका मेनली ये था कि वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। जो भी मेजर वाटर सोर्सेज थे कंट्री के, ठीक है, उनमें जो भी हमारे पास क्वालिटी चेक था, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट था, वो हम लोग को करना था, ठीक है। पॉल्यूशन को मेनली ख़त्म करना था, जो आज तक एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हैवी लोड, जो अनट्रीटेड सीवेज है जो डाल दिया जाता है डायरेक्टली, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो डाल दिए जाते हैं डायरेक्टली रिवर्स में, उसको रोकना था, ठीक है। अब देखिए उससे होता क्या है कि जो क्वालिटी होती है वाटर की वो तो ख़राब हो ही जाती है, और साथ ही साथ रिवर के अंदर सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है। रिवर के अंदर क्या होती है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, और वो भी धीरे धीरे करके नष्ट होती चली जाती है, और धीरे धीरे करके जो रिवर होती है वो डेड हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम इज़। तो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के डिवाइड पे जो सिटी लोकेटेड है वो आपको बताना है कौन सी सिटी है, तो ये है अम्बाला, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया विच रिवर इज़ कॉल्ड दिहांग। अब देखिए पूछा गया कौन सी रिवर को दिहांग कहा जाता है, और दिहांग कब कहा जाता है, जब ये इंडिया में एंटर करती है, और कहाँ से एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। तो ये रिवर कौन सी है, तो ये रिवर है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ डैश रिवर। तो किस रिवर की सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये है अमेजॉन रिवर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया फ्लोज वेस्ट एंड मेक्स एस्चुरीज। देखिए ऐसी कौन सी रिवर है साउथ की, मतलब पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुला की रिवर है, जो वेस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ की ओर फ्लो होती है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, और अगर देखा जाए वो क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती हैं। आपको पता होगा जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा क्रिएट करती हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग होती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी रिवर है जो एस्चुरी बनाएगी, तो ये है तापी, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया वेम्बानद लेक जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये लोकेटेड है केरल में, ठीक है। तो केरला या केरल विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 6 में आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ आर्टिफिशियल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी लेक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। तो सांभर नेचुरल है, चिलिका भी नहीं है, राणा प्रताप भी नहीं है, इसमें पुलिकट इज़ दी आर्टिफिशियल लेक। पुलिकट जो है, पुलिकट अगर देखेंगे, पुलिकट एक नेचुरल लेक है। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल है वो आपकी राणा प्रताप सागर है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7th में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा किस पेनिनसुलर रिवर को कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। तो गंगा ऑफ साउथ भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा क्या, गोदावरी को कहा जाएगा क्या, दक्षिण गंगा। नेक्स्ट पाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में द वैली ऑफ कश्मीर इज़ फेमस फॉर। तो वैली ऑफ कश्मीर जो है, वैली ऑफ कश्मीर किसके लिए फेमस है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द गंगा एक्शन प्लान GAP फेज़ 1 वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो आपको बताना है गंगा एक्शन प्लान जो था वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया था, तो 1985 में स्टार्ट किया गया था। द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री। तो देखिए ब्रांच, ट्री की ब्रांच की तरह किसका ड्रेनेज पैटर्न होता है इनमें से, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ ट्री की तरह किसका ड्रेनेज पैटर्न होगा, तो डेंड्राइट जो है दैट ड्रेनेज पैटर्न इज रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ अ ट्री। मतलब ये जो डेंड्राइटिक होता है ड्रेनेज पैटर्न, ये किसकी तरह दिखता है, ट्री की ब्रांचेस की तरह दिखता है। 12th में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ वुलार लेक लोकेटेड। तो वुलार लेक कहाँ पर लोकेटेड है, तो वुलार लेक लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। तो नर्मदा रिवर जो है उसका सोर्स क्या है, तो ये है अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक जो है दैट इज़ द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर। तो आप इसको सी से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ सॉल्ट वाटर लेक। अब देखिए आपको बताना है सॉल्ट वाटर लेक इनमें से कौन सी है। सॉल्ट वाटर मतलब ये कह सकते हैं नमकीन पानी, ठीक है। तो सांभर लेक जो है दैट इज़ सॉल्ट वाटर लेक। बाकी दाल हो गई, वुलार हो गई, गोबिंद सागर हो गई, तो ये सब कैसी लेक्स हैं, तो ये सब फ्रेश वाटर लेक हैं, ठीक है। तो ये दे आर फ्रेश वाटर लेक। नेक्स्ट पे आएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया मतलब जो एक तरीके से साउथ इंडिया कह सकते हैं, यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुला की वो कौन सी है, गोदावरी है। नेक्स्ट पे आते हैं 16th क्वेश्चन विच अमंग्स द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है आपको बताना है, तो ये फ्लो करती है तापी और साथ ही साथ नर्मदा। ये दो रिवर से याद रखिएगा, रिफ्ट वैली से फ्लो करती है तापी और नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17th वेन गंगा पेन गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो वेन गंगा की बात करी गई है, पेन गंगा की बात करी गई है, तो ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ये ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी रिवर की, ठीक है। तो 17th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18th पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो देखिए आपको बताना है कौन सी इनमें गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, तो पूर्ण जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती भी है, प्राणहिता भी है। तो कौन नहीं है, तो घट प्रभा नहीं है। तो घट प्रभा है किसकी, लेकिन तो घट प्रभा है कृष्णा की, ठीक है। तो कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है वो है घट प्रभा, ये गोदावरी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए कौन सी ऐसी रिवर है जो वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से क्रिएट होती है, कह सकते हैं राइज होती है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से राइज होती है, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र का है वहाँ से राइज होती है। तो ये कौन सी रिवर के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो गोदावरी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे द ड्रेनेज बेसिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कवर द पार्ट ऑफ कर्नाटक केरल एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटक केरल और तमिलनाडु को कौन सी ऐसी रिवर बेसिन है जो ड्रेन करती है, कौन सा ड्रेनेज बेसिन इन जगहों पे लाई करता है आपको बताना है। तो ये है कावेरी का ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। देखिए 3 पैरेलल रेंजेस है हिमालयाज में, आपको बताना है इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हिमाद्री, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही है। क्वेश्चन 22 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन। तो यंग फोल्ड माउंटेन मतलब जो रिसेंटली बने हैं, तो उसमें कौन है, उसमें है हिमालयास। बाकी सबके सब अरावलीज हो गया, नीलगिरी हो गया, सह्याद्री हो गया, ये सब क्या है, ये दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, देखिए क्या कहा गया
जियोलॉजिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, देखिए क्या कहा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ एक्यूमुलेशन इन दी टेथीज जियोसिंक्लाइन। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है, तो इसका आंसर है हिमालयाज। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और कंट्री वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एंशियंट लैंड मास ऑफ गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो कौन पार्ट नहीं था? यूरोप देखा जाए तो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सब के सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ इंडिया हैज़ ओल्डेस्ट लैंड मास। तो देखिए ओल्डेस्ट लैंड मास आपको बताना है, इसमें से किसके पास है भारत में, ये आपको बताना है। ओल्डेस्ट लैंड मास किसका है? तो ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू का है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हाट हैव बीन द इफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। तो जब प्लेट का मूवमेंट होता है तो उससे क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। तो चेंज इन पोजीशन एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ ओशन बेसिन, ये भी सही है। इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स एंड रिलीफ इंडिया, जैसे हिमालयाज हो गया, तो इन सब का इवोल्यूशन किससे हुआ है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से हुआ है, या कैसे मूवमेंट ऑफ प्लेट से हुआ है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसके हिसाब से पूछा गया है व्हेन सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। तो देखिए जब कुछ प्लेट्स क्या हों एक दूसरे से दूर भागती हैं तो क्या चीज़ फॉर्म होती है, किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है बताना है आपको। तो फॉर्मेशन होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री का, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। 29 में देखिए कहा गया अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के हिसाब से द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन सम जियोलॉजिकल एक्टिविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सच अ जियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो कौन सी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है मूवमेंट ऑफ प्लेट की वजह से, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, फोल्डिंग होगा, फॉल्टिंग होगा, कौन नहीं होगा? तो ग्लेशिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लॉसिबल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय अर्थ साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस एंड द वेरियस लैंडफॉर्म। देखिए फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो गया, ओशन का फॉर्मेशन हो गया, और कई सारे लैंडफॉर्म जैसे हिमालयाज है, अलग अलग माउंटेन्स है, उनका फॉर्मेशन, ये साइंटिस्ट लोगों ने किस थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन किया है? तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो बेस्ट थ्योरी रही है दैट इज़ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 30 क्वेश्चंस थे। देखिए जो एरिया, जो एक सिंगल रिवर जिसको ड्रेन करती है, ठीक है, गीला करती है, ड्रेन करती है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? तो पहला कहा गया वाटर डिवाइड, गलत है। दूसरा है ड्रेनेज बेसिन, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और ड्रेनेज बेसिन में मेनली जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं रिवर्स की वो भी आ जाएंगी। ठीक है, तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ट्रिब्यूटरीज। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं रिवर्स की वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है? द इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय रिवर इन डैश कोर्स। तो देखिए जो इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी होती है, इंटेंसिव इरोजन जो होता है, ठीक है, वो रिवर का कौन सा कोर्स करता है? ठीक है, तो पहला बोला गया है लोअर कोर्स, दूसरा बोला है मिडिल कोर्स, तीसरा है अपर कोर्स और चौथा है कोस्ट। ठीक है, तो इसका जो अपर कोर्स होता है, ठीक है, तो जो रिवर का अपर कोर्स होता है वो क्या क्या कॉज करता है? वो इंटेंसिव इरोजन कॉज करता है। लोअर और मिडिल अगर आप देखेंगे तो ऑक्सबो लेक्स फॉर्म करते हैं, मियांडर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, तिब्बत या तिब्बत से बतानी है आपको कौन सी रिवर ऐसी है जो ओरिजिनेट नहीं होती है। तो सतलज जो है वो तिब्बत से होती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से है, लेकिन ब्यास जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट नहीं होती है। इंडस भी तिब्बत से होती है, ब्यास नहीं होती है। ब्यास कहाँ से होती है? ठीक है, तो ब्यास जो है ये हिमालय से होती है। कहाँ से? हिमालय से होती है, हिमालय से, और वो भी कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश के पास से ये ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिवर गंगा इमर्जेस ऑन द प्लेन्स एट। ठीक है, तो आपको बताना है रिवर गंगा जो है वो प्लेन पे कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लेन पे बहना कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये होती है हरिद्वार से, और हरिद्वार कहाँ पर आपको पता होगा? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो देखिए एक ब्रांच जो होती है, ट्री की ब्रांच है, उसकी तरीके का ड्रेनेज पैटर्न किसका होता है?
ठीक है, इस ड्रेनेज पैटर्न को क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। अब देखिए दक्षिण गंगा मतलब बहुत ज्यादा पवित्र नदी है साउथ की, ठीक है, इसीलिए दक्षिण का मतलब होता है साउथ, तो साउथ की गंगा या दक्षिण गंगा जो है वो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गोदावरी रिवर को, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 है द लेक फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अब देखिए टेक्टोनिक या वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, टेक्टोनिक मतलब जो प्लेट्स होती हैं जब लड़ती हैं तो आपको पता होगा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। अब इन टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो जिस लेक का फॉर्मेशन होता है वो आपको बताना है कौन सा लेक इसमें है, ठीक है, तो लोकटक लेक नहीं है इसमें, वुलार लेक इज द करेक्ट आंसर। अब ये सब कहाँ पर है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लोकटक लेक जो है ये मणिपुर में है, याद रखिएगा मणिपुर में है लोकटक लेक। वुलार लेक कहाँ पर है, तो ये जो वुलार और दाल लेक है दोनों दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। लेकिन जो भीमताल है कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में है, जिसको उत्तराखंड भी कह सकते हैं, मतलब उत्तराखंड में नैनीताल पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में लाई करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है रिवर गोदावरी इमर्जेस फ्रॉम डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो पहली चीज तो है कि गोदावरी किस स्टेट से निकलती है, तो महाराष्ट्र से इमर्ज होती है, और किस डिस्ट्रिक्ट से इमर्ज होती है, तो ये है नासिक, ठीक है, नासिक से इमर्ज होती है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जगह का नाम अगर पूछा जाए तो त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, यहाँ से ये इमर्ज होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन में कहा गया जस्कर नुब्रा शाइलोक, ठीक है, तो जस्कर हो गया, नुब्रा हो गया, शायोक हो गया, ये किसकी किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं सब, तो पहला ऑप्शन दिया है सतलज, गलत है, ब्रह्मपुत्र भी गलत है, इसका सही आंसर है इंडस, ठीक है। इंडस को और क्या कहा जाता था पहले, तो सिंधु रिवर भी इसको कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। मतलब कौन सी ऐसी रिवर है जो जाके अरेबियन सी में जिसका पानी नहीं गिरता, मतलब जो अरेबियन सी में जाके ड्रेन नहीं होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नर्मदा अरेबियन सी में ही जाती है, इंडस भी अरेबियन सी में जाती है, ठीक है, कावेरी जो है वो अरेबियन सी में नहीं जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे गिरेगी, तो ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। कहाँ गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, ठीक है, दो ही जगह गिर सकती है, तो बे ऑफ बंगाल में या तो अरेबियन सी में। अब ये कहाँ कहाँ फ्लो करती है कावेरी, किस किस स्टेट में फ्लो करती है, तो याद रखिएगा कर्नाटका, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बता दे रहे हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये दो स्टेट्स हैं जिसमें ये फ्लो करती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, तो वो तल कावेरी, ठीक है, तल कावेरी एक जगह है, ठीक है, तल कावेरी कहाँ पर है, कर्नाटका में है, तो वहां से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर फाउंड इन इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट में जो रिवर पाई जाती है वो रिवर कौन सी है, तो ये रिवर है लूनी रिवर। कौन सी है, लूनी रिवर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है विद विच रिवर इज नागार्जुन सागर रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो नागार्जुन सागर डैम भी है या रिवर वैली प्रोजेक्ट भी इसको कहा जाए, तो ये किस रिवर पे बना हुआ है, तो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्लेस नोन एज ब्यास कुंड। अब आपको बताना है ब्यास कुंड जो है वहां सर कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो नाम से पता चल रहा है ब्यास कुंड है, तो वहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होगी, ब्यास, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 के बाद 14 क्वेश्चन पे आते हैं विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। पहले इसको सौर ऑफ बंगाल कहा जाता था, अब इसको सौर ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी रिवर है, मतलब जिस रिवर की यहाँ बात होगी दामोदर रिवर है हालांकि इसका आंसर, तो दामोदर रिवर ही एक ऐसी रिवर है जो बंगाल में क्या लाती है, बाढ़ लाती है, फ्लड्स, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, सौर ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं नेम द रिवर ऑन विच इंदिरा गांधी कैनाल हैज बीन बिल्ट। अब देखिए इंदिरा गांधी जो कैनाल है इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि लॉन्गेस्ट कैनाल है पूरे भारत का, ठीक है, भारत का लॉन्गेस्ट कैनाल है। और दूसरी चीज इसका एक और नाम है, अब इसको क्या कहा जाता है, इसको राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है, तो राजस्थान कैनाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बोला गया है कि इस रिवर पे बना हुआ है, यह आपको बताना है, तो यह है ब्यास और सतलज पे बना हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 विच रिवर फ्लोज थ्रू लद्दाख, गिलजिट एंड पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सी तीनों में से ऐसी, मतलब तीनों जो जगह है, लद्दाख हो गई, गिलजिट हो गई, पाकिस्तान हो गए, इनमें कौन सी रिवर ऐसी है जो फ्लो होती है, कौन सी रिवर बहती है, तो ब्रह्मपुत्रा नहीं है, गंगा बिल्कुल भी नहीं है, नर्मदा बिल्कुल भी नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इंडस हो जाएगा। ठीक है, तो इंडस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट पे आते हैं 17 में कहा गया नेम द रिवर हु सोर्स लाइज नियर रोहतांग पास। अब देखिए रोहतांग के पास में, मतलब रोहतांग पास जो है उसके पास में जिस रिवर का सोर्स है उस रिवर का नाम आपको बताना है। तो देखिए रावी है, रावी याद रखिएगा, रावी भी है और साथ ही साथ ब्यास भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रावी तो ऑप्शन है नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। यमुना बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। ये जो नर्मदा है ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, नेम द लॉन्गेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब जो पेनिनसुला है भारत का, वहां पर आपको बताना है जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। वेस्टवर्ड मतलब ये होता है जो वेस्ट की तरफ आती है। ठीक है, तो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है आपको बताना है, लॉन्गेस्ट कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये है नर्मदा। कौन सी है, नर्मदा है। मेनली अगर देखा जाए तो तीन रिवर्स हैं, तीन मेजर रिवर्स हैं जो वेस्टवर्ड रिवर्स होती है, और वो कौन कौन सी होती, वो कौन कौन सी है, तो ताप्ती है, ठीक है, माही है, और तीसरी अगर देखी जाए तो नर्मदा है। ठीक है और भी रिवर्स, लेकिन जो मेजर रिवर्स है वो यही तीन है जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। और वेस्ट की तरफ बह रही है तो कहाँ गिरेंगी, तो अरेबियन सी में गिरेंगी। कहाँ गिरेंगी, अरेबियन सी में गिरेंगी। इधर अरेबियन सी है और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई। ठीक है, तो गंगा जो है ब्रह्मपुत्रा जो है वो बंगाल में ही आके गिरती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कहा गया रिवर महानदी फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा बिफोर फॉलिंग इनटू द डैश। अब देखिए आपको बताना है महानदी जो रिवर है वो किधर की ओर फॉल होती है। तो हमने आपको बताया महानदी जो है वो मेनली इसको, मतलब ये इसके ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डैम भी बना हुआ है जो कि उड़ीसा में है। चलिए आप इसका नाम बताइएगा कि महानदी के ऊपर जो डैम बना है उसका नाम क्या है, और वो मेनली उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ बहती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहती है। ठीक है, और कहाँ पे जाके गिरती है, मतलब ड्रेन कहाँ करती है अपने पानी को, तो ये ड्रेन कहाँ करेगी, तो ये करेगी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, मतलब बे ऑफ बंगाल किधर की ओर हो गया, तो उड़ीसा यहाँ कहीं है, तो ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल में यहाँ कहीं ड्रेन कर देगी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20th क्वेश्चन कह रहा है द इंडस इन दी वेस्ट। अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये पूरा भारत है इस तरीके से। ठीक है, तो वेस्ट में इंडस है, इधर की ओर वेस्ट अगर देखा जाए इंडस है। और कहा गया गंगा ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। आर द रिवर स्ट्रीम्स विच कंस्टिट्यूट, अब जो ये जो रिवर स्ट्रीम है ये क्या कंस्टिट्यूट कर रही है, तो इस प्लेन को कंस्टिट्यूट कर रही है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, तो इसको नॉर्दर्न प्लेन कहा जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पानी कहाँ बरसता है, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, तो चेरापूंजी में नहीं होती, याद रखिएगा कहाँ होती है, मानसराम में होती है। और ये कहाँ पर है, भारत के किस स्टेट में है, तो मेघालय में है। कहाँ पर है, याद रखिएगा मेघालय में है। ठीक है, तो मेघालय में मानसराम एक जगह है जहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज। तो देखिए जो नॉर्थ के लोग होंगे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, राजस्थान, इसके आसपास के जो भी लोग होंगे उन्होंने इस विंड का नाम सुना होगा। इसको कहते हैं लू। मेनली गर्मियों में चलती है, बहुत सूखी हुई विंड होती है। ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ही फ्लो करती है, सदर्न प्लेन में फ्लो नहीं होती है, मतलब साउथ रीजन में फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो इस विंड को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, काल बैसाखी जो है, काल बैसाखी क्या है, तो इसको नॉर वेस्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉर वेस्टर्स भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये मेनली कहाँ बहती है, तो ये भी अगर देखेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, और एक आध नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स भी हो गए, जैसे त्रिपुरा हो गया, उसमें भी ये बहती है। ठीक है, ट्रेड विंड्स को याद रखिएगा, ट्रेड विंड्स को ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईस्टर्लीज कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। अब देखिए विंटर में कौन सा ऐसा है जो रेनफॉल कॉज करता है, मतलब कौन सी ऐसी विंड है, या ये इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विंटर्स में रेनफॉल कॉज करता है, वो भी किस पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। नॉर्थ वेस्ट किधर लाई करेगा, तो देखिए ये वाला जो रीजन है, ठीक है, मेनली राजस्थान का जो रीजन है वहां पर जो रेनफॉल होती है जाड़ों में, वो किसकी वजह से होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 पे आते हैं, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन डैश।
अब देखिए मानसून जो है वो भारत में कब अराइव करता है ये आपको बताना है, तो ये अर्ली जून में अराइव करता है। और कहाँ से आता है तो आपको पता होगा, भारत में जो मानसून आता है वो इधर से आता है, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। मेनली दो तरीके की मानसून विंड्स होती हैं, एक साउथ वेस्ट से आती है और एक नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती है। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं मानसून एंटर करता है भारत में साउथ वेस्ट से एंटर करता है, और किस स्टेट से एंटर करता है तो याद रखिएगा केरला से एंटर करता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो जो कोल्ड वेदर सीजन है भारत में वो कैसा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, भारत में जो कोल्ड वेदर सीजन है वो उसमें मेनली डेज वार्म होते हैं और कोल्ड नाइट्स होती हैं, तो वार्म डेज और कोल्ड नाइट्स इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपके सामने बना दी गई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं और सारे चैप्टर्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, या आप स्कूल के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें ये सारे एमसीक्यूज, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।